कोई ना कोई रहबर रास्ता काट गया, कोई ना कोई रहबर रास्ता काट गया जब अपनी राह चलने की कोशिश की। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, मैं हूं संजय सिन्हा। आप सब कैसे हैं? अपनी खैरियत जरूर बताइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। हम आपको सबसे बड़ी खबर की तरफ लिए चलते हैं। कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर बैन लगाए जाने का मामला विवादों में घिरता जा रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने जो फैसला सुनाया है वो फैसला भी विवादों में घिर गया है। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने अलग अलग फैसले सुना दिए और इसे लेकर देश भर में काफी चर्चा हो रही है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं से हमने बातचीत की, उस बातचीत को हम आप तक पहुंचाएंगे और आपको दिखाएंगे कि उनका क्या मानना है। हमारे लिए आपकी राय भी बेहद जरूरी है। आप भी जरूर बताइएगा, नीचे कमेंट कीजिएगा कि हिजाब क्या सचमुच जरूरी है, हिजाब क्या इस्लाम का हिस्सा है, हिजाब पर बैन लगना चाहिए। इन तमाम प्रश्नों के जवाब आप भी जरूर खोजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हम आपको दिखा रहे हैं कि किन का क्या कहना है, किन पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं का इस पर क्या कहना है। देश का सोच ऐसा है, व्यक्ति का स्वातंत्र के बारे में हजारों साल से इस देश पूर्ण स्वातंत्र दे चुका था। इवन चिंतन में भी हम लोग इस मिट्टी किसी को कभी फोर्स किया नहीं है। ऐसे ही जीवन करना, इसी भगवान को अपमानना, इसी रूप से इसी होली बुक को मानना, ऐसा कभी भी इस मिट्टी का चिंतन है नहीं। इस कारण से पहले ही भारत में ऐसा सोच आ चुका था। अभी सारे वर्ल्ड इस सोच को, इसका सोच के बारे में वो लोग सोच कर प्रोटेस्ट कर रहा है। और हिजाब का बारे में, बुर्का के बारे में कर्नाटका क्या बोला वही अभी प्रपंच बोल रहा है। वो निर्णय सर्वमान्य है और उस निर्णय को सभी को सम्मान करना चाहिए और मानना चाहिए। एक तो कर्नाटका सरकार का जो दावा था कि बिल्कुल जो कुछ वो कर रहे हैं बिल्कुल सही है, वो साबित हुआ कि उस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस ने उस ऑर्डर के खिलाफ पिटिशंस को एक्सेप्ट किया है। तो पहले बात यह है कि कर्नाटक गवर्नमेंट का जो पूरा दावा था और उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट ब्रांडिंग करके जो है ना ठप्पा लगा देगा, ये नहीं हुआ। ये अच्छी बात है। लेकिन जो चिंता के विषय है वो ये है, अभी तो 3 मेंबर बेंच का भी अपॉइंटमेंट होगा चीफ जस्टिस के द्वारा, लेकिन उन लड़कियों का क्या होगा? मेन बात हमारे सामने ये है। जस्टिस धूलिया है, उन्होंने जो बात कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि इस चर्चा में ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है कि नहीं। वो सवाल हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण है महिलाओं के अधिकारों का सवाल, और हमको लगता है कि इस बैन से महिलाओं के बुनियादी संवैधानिक अधिकारों का हनन हुआ है। इसलिए मैं इस हिजाब बैन को नहीं सही ठहरा रहा हूँ, इसको गलत ठहरा रहा हूँ। फैसला सुप्रीम कोर्ट का जो आया है वो भी 50-50% डिवाइडेड है, यानी संवेदनशील विषय है। मैंने अभी फैसला पढ़ा नहीं, और दोनों को किस मुद्दे में, दोनों में अलगाव है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इसको कहते हैं। हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि एक यूनानिमस जजमेंट आएगा कर्नाटका के जो मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनकर स्कूल को जा रही हैं उनके फेवर में, तो मगर फाजिल जजेस ने एक अलहदा अपना फैसला दिया है। मगर एक बात समझने की जरूरत है कि एक ऑनरेबल जज साहब ने हिजाब के फेवर में जजमेंट दिया है। ये खुद एक बड़ी अच्छी बात है। और अब पश्चिम बंगाल के शहर आसनसोल की करेंगे बात। आसनसोल के 83 नंबर वार्ड में सड़क की समस्या काफी विकराल बनी हुई है। सड़क की समस्या की वजह से यहाँ के लोग बेहद परेशान हैं। लिहाजा यहाँ के लोगों ने आज आसनसोल के मेयर विधान उपाध्याय से मिलकर उनको अपनी फरियाद सुनाई और उनको एक लिखित ज्ञापन भी सौंपा।
बस वहीं पर देखें। भले रोड के लिए ही हम लोग का भले बहुत 5 साल से सब लोग परेशान थे। दोनों तरफ से जंगल हो गया है, आने जाने में ऑलरेडी वहाँ लोग रह रहे हैं। अगर नहीं रहते तो कोई बात नहीं है, लेकिन ऑलरेडी रह रहे हैं वहाँ। कौन सा इलाका हुआ? वार्ड नंबर 83 आपको माही बैंकट हॉल से करीब 150 मीटर पहले। सड़क माने पक्की? नहीं, वो कच्चा रोड है ना, एकदम कच्चा ना रोड है ना नाली है, तो थोड़ा सा असुविधा होता है। लेडीज वेडीज आती जाती है, सबको सीनियर लोग भी आते जाते हैं। हाँ, काउंसलर को बोला, काउंसलर को हम लोग आगे बताया, लेकिन वो बताया कि अभी हम लोग का कॉरपोरेशन का भी थोड़ा सा काम सही माने सेटिंग नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग आज डायरेक्ट इनके मेयर से मिलने के लिए आ गए। मेयर ने क्या कहा? मेयर ने कहा कि हम बहुत जल्दी कर देते हैं, थोड़ा सा टाइम दीजिए, 1.5 से 2 महीना, यही लास्ट उनका। आपका नाम क्या? हमारा नाम हाजी मोहम्मद हारून रशीद। 83 नंबर वार्ड, सोष्टी नगर, इस्माइल। बोलना ये है कि हम लोग को वहाँ बहुत प्रॉब्लम है, रास्ता का बहुत प्रॉब्लम है। जब बारिश होती है तो पूरा यानी कि समझिए ऐसा लगता है कि बाढ़ आ गया है। हम लोग को घर से निकलने में बहुत दुश्वारी होती है। ऐसा होता है कि हमारे घर के बच्चे जो है स्कूल जो जाने के लिए तैयार होते हैं, कभी गिर जाते हैं, ड्रेस ख़राब होता है, उनका स्कूल का ड्रेस ख़राब होता है, बहुत प्रॉब्लम है। मैं तो एक बार भी गिर भी चुका हूँ, और हमारा पैर भी जो है कि यानी कि ये हो गया था, बैंड हो गया था। फिर हमने डॉक्टर ने दिखाया तो ठीक हुआ है। यानी बहुत प्रॉब्लम है वहाँ पर हम लोग को। और अभी हम लोग कॉरपोरेशन पर आए हैं, मैं मेयर साहब से मुलाकात किया है। मेयर साहब ने हम लोग को आश्वासन दिया है कि आप लोगों का काम बहुत जल्द हो जाएगा। आसनसोल के सालानपुर इलाके में चोरी की घटना से दुकानदारों में काफी दहशत भरी हुई है। आपको बता दूं कि तेंदुआ इलाके में लगातार दुकानों में चोरी की घटना हो रही है और चोरी की घटनाओं से काफी दहशत का माहौल यहां बना हुआ है। हमारे पास खबर आ रही है कि गुरुवार की सुबह यानी आज अहले सुबह भी 4 दुकानों को निशाना बनाया गया और 4 दुकानों से सामान चोरी कर लिए गए। छत के जरिए छत को तोड़ा गया, एल्बेस्टर को तोड़ा गया और अंदर घुसकर दुकानों में रखे सामानों को उड़ा लिया गया। कैश भी लिए गए। इस मामले में पुलिस तहकीकात कर रही है। একদম মেন জায়গাতে ঢুকেছি কাল তো একদম। বাইরে চল না তো সব সারা লোকাল চল। হ্যাঁ হ্যালো এটা আমাদের লাইনটা হয়েছিল, এটা মোটামুটি আপনার टूटे घटना है। सुबह हम खोले दुकान तो दुकान का टॉवल वॉल लेने के लिए खोले दुकान, शटर उठाएं तो देखें ऐसा ऐसा घटना है। ऊपर से टूटा हुआ है और क्या बोलते हैं सीलिंग भी टूटा हुआ है, शीशा भी टूटा हुआ है और 2 मशीन भी था, कैश भी 1000-1500 रुपया था, पॉइंट था, नोट भी था, यही सब हुआ है। और भी आसपास का कोई दुकान वगैरह में सुने की चोरी हुई है? बगल में टोटल 4 दुकान चोरी। तो आप 4 दुकान। लगभग कितना आपका इसमें कैश और सामान वगैरह गया? मेरा यहाँ 2 मशीन चोरी हुआ है और 1500-1600 रुपया था। पुलिस को जानकारी दी है? पुलिस को जानकारी हमको तो पता नहीं था, सुबह आया था तो लिख के किया है पुलिस, बाकी मेरा दुकान का नहीं सर्च किया। लगातार जो इलाका में जो चोरी हो रहा
उसको लेकर के कुछ आप लोग के अंदर भय, कुछ डर? कुछ नहीं, हम लोग का यही अनुरोध है कि यहाँ पर कुछ मोड़ में कैमरा दीजिए और पेट्रोलिंग गाड़ी भी करता नहीं है, पेट्रोलिंग भी करना चाहिए और क्या जैसे चोरी ना हो अगला दिन। आज मेरा हुआ, कल दूसरा का भी हो सकता है। आपका नाम? दीनदयाल भंडारी। आसनसोल मर्चेंट्स चेंबर ऑफ कॉमर्स की वार्षिक बैठक हुई आज आसनसोल के गुजराती भवन में और इस बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर खास तौर से चर्चा की गई और नई कमेटी का ऐलान भी किया गया। नई कमेटी में अध्यक्ष बनाए गए हैं निखिलेश उपाध्याय और भी दूसरे मेंबर्स हैं और नई शक्ति के साथ, नई ऊर्जा के साथ काम करने का संकल्प लिया गया। Now to celebrate as part of our committee, we now invite Snehashri Shah. Thank you very much. Uncontested, and through a proper verification process and examination, we have finally decided or finally approved these names. Now I request Sandeep to read out the names. For the post of the President, Mr. Nikhilesh Upadhyay. Our Secretary, Mr. Inderpal Singh Arora, to present this report. And members of the press as well. Thank you all for taking out time from your busy schedule and gracing this annual general meeting of our chamber.